कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ चंद लाइनों में जिंदगी का वो सच कह जाती हैं जो शायद मोटी मोटी किताबें भी नहीं कह पाती। बिल्कुल। और आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है, बहुत सीधी सी। सवाल बस इतना सा है, एक बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़ने जाता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। और पहली नजर में लगता है कि अरे ये तो जानी पहचानी कहानी है। हाँ, लगता है हम जानते हैं कहानी कहाँ जाएगी। एक बेटा है, एक लाचार पिता है और एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरह से रिश्ते खत्म होते हैं। सही है। और हम फौरन उस बेटे को जज करने लगते हैं, उसे विलेन मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक आइडिया पर टिकी है कि जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। हम इस कहानी की हर परत को कुरेद कर देखेंगे और किरदारों के मन में उतरने की कोशिश करेंगे। और उस एक पल पर आकर रुकेंगे जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। हाँ, जो पूरी कहानी को 180 डिग्री पर घुमा देता है। तो चलिए इस कहानी में एक गहरा गोता लगाते हैं। चलिए। तो कहानी खुलती है एक कार में। एक बेटा है ड्राइविंग सीट पर और वो अभी अभी अपने बूढ़े पिता को एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर आया है। गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन कार के अंदर की जो खामोशी है वो बहुत भारी है। मतलब एक फैसला ले लिया गया है। और ये खामोशी ही इस कहानी का पहला किरदार है ना? हाँ, सही कहा। ये हमें सीधे उस असहज बोझिल माहौल में खींच लेती हैं। और आजकल के समाज में ये एक बढ़ती हुई सच्चाई भी है जहाँ माँ बाप को जिम्मेदारी से ज्यादा मतलब एक बोझ की तरह देखा जाने लगा है। सही है। कहानी का सेटअप इतना मजबूत है कि हम बिना कुछ और जाने, बिना कोई सवाल पूछे उस बेटे को मनी मन गुनहगार मान लेते हैं। हमारी नजर में वो एक विलन बन चुका है। हाँ, कहानीकार हमें जानबूझकर इस जाल में फंसाता है। बिल्कुल। हमें बेटे से नफरत करने पर मजबूर करता है ताकि जब आखिरी सच सामने आए तो झटका और भी जोर से लगे। और इस नफरत को और पक्का करने के लिए कहानी में एक फोन कॉल आता है और वो फोन कॉल तो जैसे आग में घी डाल देता है। बिल्कुल, आग में घी डाल देता है। बेटे की पत्नी का फोन है और पत्नी की आवाज में कोई पछतावा नहीं है, कोई नरमी नहीं है, जर्रा भी नहीं। वो साफ साफ कहती है, सुनो, अपने बाप को बोल देना कि त्योहारों पर भी घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सारे रास्ते बंद। हाँ, वो वहीं रहे और हमें शांति से अपनी जिंदगी जीने दें। बस। ये फोन कॉल बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि बाप को घर से निकालने का फैसला सिर्फ बेटे का अकेले का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे परिवार का, मतलब पति पत्नी का एक सोचा समझा फैसला है। इससे बेटे का किरदार और भी ज्यादा कमजोर और स्वार्थी लगने लगता है। हाँ, वो सिर्फ एक नालायक बेटा नहीं है बल्कि एक ऐसा पति भी है जो अपनी पत्नी के सामने मतलब कुछ बोल ही नहीं सका कि अरे वो मेरे पिता हैं। सही बात है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि कहानी का सबसे बुरा हिस्सा यही है, इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। पत्नी का फोन कटता है और शायद